स्वागत है आप सभी का दिल्ली टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी मैं मौजूद हूं जामिया के 7 नंबर गेट पे और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि जामिया में अभी जामिया वीसी ने इंद्रीस कुमार है जो आरएसएस के एक प्रचारक है, उसके एक नेता है, आरएसएस संगठन के कार्यकर्ता है, वो जामिया वीसी में एक लेक्चर देने के लिए आ रहे हैं। उसी को लेकर जामिया के यहाँ पे जो छात्र है, वो बच्चे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो आरएसएस की विचारधारा है उस विचारधारा को हम नहीं मानते और उस तरह के लोगों को हम जामिया में अलाउ नहीं करेंगे। उसी के लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जामिया के छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए हम कुछ छात्रों से बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस मुद्दे पे। तो आइए हम बात करते हैं। मेरा नाम निवेदिया है। हम इसलिए यहाँ आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, एक सेमिनार मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। तो उसमें स्पीकर्स को बुलाया गया है। उसमें से एक है इंद्रेश कुमार, जो उनके पोस्टर्स में लिखा गया है कि वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का मार्गदर्शक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही इंसान बहुत सारे इस्लामोफोबिक कमेंट्स पहले बहुत सारे बार किया है और उसमें बहुत सारे केसेस में भी उनका नाम दिया गया है। तो ऐसी एक व्यक्ति जामिया जैसे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आना, तो हमें वी कांट अलाउ सच अ पर्सन टू कम टू अ कैंपस लाइक जामिया। हम ये नहीं कर सकते क्योंकि जामिया में बहुत सारे स्कॉलर्स है, बाहर भी बहुत सारे स्कॉलर्स है। ये उन सब लोगों को नहीं बुलाया जाता है इधर। ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो हिंदुत्व एजेंडा को प्रमोट करते हैं, जो फैशिस्ट एजेंडा को प्रमोट करते हैं। तो ऐसी व्यक्ति को हम नहीं झेल सकते। और फिर ये प्रोग्राम ही एक शैम है। मतलब मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, कौन सी ड्रीम्स और क्या डिलीवरी उन्होंने किया है। जामिया में अभी भी बहुत सारे बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी है। सैनिटरी नैपकिन्स, पानी की इश्यू, इलेक्ट्रिसिटी की इश्यू, ये सब चल रही है। इतनी देर के लिए जामिया बंद थी। जब DU JNU सब खुले गए थे, जामिया खुल नहीं है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स ऑनलाइन एजुकेशन से या फिर कैंपस में ऑफलाइन में आकर भी इतने सारे प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फेस करें। हमारी ड्रीम्स का क्या, उनका डिलीवरी का उनका कोई कुछ मतलब ही नहीं है। हम अगर कुछ मेमोरेंडम लेकर चलती है या कुछ इश्यूज़ प्रॉब्लम्स लेकर चलते तो हमें सुनते ही नहीं है ये लोग। और अभी ये लोग सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, वो भी इतना सीक्रेटली। मतलब उन्होंने वेबसाइट पे उतना पोस्टर्स अपलोड नहीं किया, उतना प्रमोट नहीं किया। ऐसे सीक्रेटली अपनी एजेंडा प्रोपेगेट करने के लिए जामिया का यूज़ कर रहे हैं। जामिया में आए तो उससे छात्र को क्या दिक्कत है, वो आ सकता है ना बीच। वो व्यक्ति कौन है वो हमें सोचना है। इतनी सारी रिनाउंड स्कॉलर्स या प्रोफेसर्स ये सब है जो चीज़ों के बारे में ऑफिशियली प्रोफेशनली बात कर सकते हैं। ऐसी एक व्यक्ति जो इस्लामोफोबिक कमेंट्स बोलते हैं, जो बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व है, उनको ही जामिया जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक ये होता है। और ऐसी एक व्यक्ति को उसका क्या डेजिग्नेशन है, इसके यहाँ आकर बात करने की उनका क्या डेजिग्नेशन है। वैसे वो कुछ मिनिस्टर नहीं है, वो इतनी सारी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स लिए हैं। वो ऐसी व्यक्ति जामिया जैसे प्रोग्रेसिव कैंपस में आकर क्या कर रहे हैं वैसे। अच्छा, अभी आप जामिया के बहुत सारे कमियां गिना रहे थे। जामिया देश में तीसरे नंबर का यूनिवर्सिटी है, तो क्या लगता है कि देश में तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी में भी इस तरह की कमियां दिख रही है? देखो, ये एक बात है कि मैं पहले बोल चुका हूँ, मैं जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ, तो डेटा के बारे में तो हमें सब कुछ पता है। अगर आप NCRB डेटा भी ले सकते हो तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखाई देगा। लेकिन NCRB डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं और उनका कैसे उपयोग हो सकता है, वो सब अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि डेटा तो मैनिपुलेट कर सकती है। NAAC एक्रेडिटेशन सब कुछ लेने में उतना प्रॉब्लम नहीं है। हमें बस दिखाना है इसमें ये है, इसमें वो है, वो सब होकर वो हो पाता है। ये डेटा ऐसे नहीं है कि सब कुछ स्टूडेंट्स के बाद जाकर सर्वे करके नहीं लेते, स्टूडेंट्स को पूछते ही नहीं है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो भी सर्वे लेने आते हैं उनके बीच होते हैं। ये स्टूडेंट्स का कोई सर्वे या स्टूडेंट्स से कोई ओपिनियन नहीं लेते ये सब एक्रेडिटेशन देने के लिए। देखिए, हम सभी गैदर इसलिए हुए हैं कि इंद्रेश कुमार जो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन वाइस चांसलर प्रोक्टर द्वारा बुलाया गया है, वो 2017 में भी बुलाए गए थे प्रोफेसर तलत अहमद, जो कि हालांकि उस समय वाइस चांसलर थे, और उन्होंने बुलाया था इफ्तार पार्टी के लिए। जो मुस्लिम विरोधी हैं वो इफ्तार पार्टी के लिए बुलाए जा रहे हैं, जो जामिया विरोधी हैं वो जामिया में लेक्चर देने आ रहे हैं। वी आर अगेंस्ट देम, वी आर अगेंस्ट इंद्रेश कुमार। हमारी मांग ये है कि जामिया में ऐसे हेट मॉन्जर्स को ना बुलाया जाए जो नफ़रत की राजनीति करते हैं, जो RSS के लोग हैं
जो जामिया को बदनाम करते रहते हैं, जो कहते हैं जामिया एक आतंकवादियों का अड्डा है। जो आरएसएस के लोग हैं क्या उसके लिए जामिया मना है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते जामिया उनके लिए मना है, लेकिन जामिया उनके लिए बिल्कुल भी मना नहीं हो सकता, क्योंकि वो नफ़रत अगर ना फैलाएं तो बिल्कुल। अगर मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आरएसएस बिल्कुल भी ना है, आरएसएस आए लेकिन अपनी विचारधारा ना ले आए। आरएसएस अपनी थिंकिंग यहाँ जामिया में इम्प्लीमेंट ना करें, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जो नफ़रत की राजनीति करते हैं वो ना करें। अच्छा ये बताइए, जामिया में एबीपी के छात्र है, उसके भी विचारधारा आरएसएस है, तो क्या वो जामिया पढ़ रहे हैं? वी आर अगेंस्ट देम। हमने उनके लिए भी प्रोटेस्ट किया था। हम किसी स्टूडेंट्स के खिलाफ नहीं है, हम जी वो जामिया के पार्ट है, हम किसी स्टूडेंट के अगेंस्ट नहीं है, हम एबीवीपी के थिंकिंग के अगेंस्ट है। आज जामिया में जिस तरीके से इंद्रेश कुमार इनवाइटेड थे, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है हम लोगों का। इंद्रेश कुमार वही इंसान है जो कई सारे दंगों में जिनका रोल रहा है, जिनका नाम रहा है, अब तो बाइज्जत बरी हो चुके हैं कोर्ट से। लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिरकार ये एमआरएम, आरएसएस और जामिया का रिश्ता क्या है। मैडम वीसी जब वीसी बनती हैं जामिया की तो जाती हैं एमआरएम के इंद्रेश कुमार से आशीर्वाद लेने। हाल ही में कुछ दिन पहले एक फ़ोटो आई थी जिसमें जामिया के तमाम बड़े ऑफिशियल्स, नाम नहीं लूँगा उनका, वो जाके उनके चरणों में बैठे हुए थे। एमआरएम, आरएसएस ये सब एक ही ग्रुप है। आरएसएस अलग अलग तरीके से आपको अप्रोच कर रहा है, आपको बता रहा है कि हम आपके दोस्त हैं। ये स्टूडेंट कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि इसको समझें कि आरएसएस वही संगठन है जो कहता है कि मुसलमानों का मरना ज़रूरी है ताकि हिंदू राष्ट्र बने। आरएसएस वही संगठन है जो सावरकर को मानता है। सावरकर वही इंसान है जो गांधी को मारने में बिलीव करता है। इस लेकिन देश तो आरएसएस का देना, अगर आरएसएस का बंदा अगर जामिया में आ रहा है तो जामिया वालों को इससे क्या दिक्कत? हमने रोका, हम रोक तो नहीं रहे हैं, उसे मना तो किया नहीं हमने। हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम अलाउ नहीं करते हैं इस चीज़ को, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी आपके साथ नहीं है। कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए होती हैं। जैसे लोहिया का एक बहुत बड़ा कोट रहा है, राम मनोहर लोहिया का, कि जब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती हैं। अगर ये कैंपस के चौराहे, कैंपस के गेट, कैंपस की कैंटीन अगर खामोश हो जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन आवारा हो जाएगा। इसे आवारा नहीं होने देना।